प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग पीछे के 50 वर्षों से देख रहे हैं कि कोई न कोई व्यक्ति नास्त्रेदमस के नाम पर हर साल लोगों को विश्व युद्ध और मसीहा के आने के नाम पर गुमराह करते ही रहते हैं। पीछे के ही 20 साल अगर आप देखें तो हर साल लोग नास्त्रेदमस के नाम पर यही कहेंगे कि इस साल मसीहा आ जाएगा, इस साल ग्रेट चिरन आएगा, इस साल विश्व युद्ध होगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आप पीछे से देखेंगे हर एक पाखंडी व्यक्ति भी कभी कहेगा कि 2011 में मुक्तिदाता आएगा, कभी कहेगा 2012 में आएगा, कभी कहेगा 2013 में आएगा, और इस तरह करके हर साल बढ़ाते जाते हैं। अभी वर्तमान में 2021-2022 को लगे हुए हैं। ऐसे उनके हर साल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि नास्त्रेदमस ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। वो केवल अपने से इस तरह की भविष्यवाणियाँ क्रिएट करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। नास्त्रेदमस ने ग्रेट चिरन की आने की बात कही है, लेकिन उसने कभी भी 2012, 2014, 2026, 2022 इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की है कि इस साल में मुक्तिदाता सामने आ जाएगा। और आज हम इस वीडियो में उसकी भविष्यवाणी में क्लियर आपको दिखा भी देंगे कि उसने कैसी भविष्यवाणियाँ की हैं। नास्त्रेदमस ने अपने पुत्र को 3797 साल तक की भविष्यवाणियों के बारे में जिक्र किया है, और कहीं भी शांति आनंद उसकी भविष्यवाणी में दिख ही नहीं रही है। अगर मुक्तिदाता को अभी आना होता या कि फिर तृतीय विश्व युद्ध अभी होना होता तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद शांति या आनंद ही रहेगा, उसके बाद तो सतयुग रहेगा। क्योंकि मुक्तिदाता का कार्य, कल की भगवान का कार्य क्या है? सतयुग को लाना, और सतयुग में शांति रहती है, आनंद रहता है, फिर कोई संघर्ष नहीं होता, युद्ध नहीं होता। जैसा कि पवित्र बाइबल में भी कहा गया है कि 1000 साल तक सतयुग रहेगा जहाँ केवल सुख ही सुख होगा। लेकिन आप जब नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भविष्य में भी आगे कंटिन्यूअसली संघर्ष, युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़ा, कलह चलते ही रहेंगे और कहीं भी आपको शांति नहीं दिखेगी। फिर कहीं जाकर भविष्यवाणी आती है कि मुक्तिदाता आएगा जो शांति लाएगा। लेकिन वह भविष्यवाणी कब आती है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी 6 वर्ष 2 आप पढ़िए। इन द ईयर 580 मोर आर लेस on will await a very strange century. In the year 703, the heaven witnessed thereof that several kingdoms 1 to 5 will make a change. यहाँ नास्त्रेदमस स्पष्ट कह रहा है कि 580 वर्ष बाद विश्व बहुत बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। अब ये बात सन 1555 में नास्त्रेदमस कह रहा है, तो 580 वर्ष बाद अर्थात सन 2135, सन 2135 अर्थात विश्व बहुत बड़े परिवर्तन का साक्षी सन 2135 ईस्वी के आसपास बनने वाला है। लेकिन गुमराह लोगों को पीछे 50 साल से किया जा रहा है कि इस साल मुक्तिदाता आने वाला है, इस साल विश्व परिवर्तन होने वाला है। नास्त्रेदमस इसी सेंचुरी अर्थात सेंचुरी 6 के वर्ष 27 में मुक्तिदाता चिरन सेलिन के उदय की बात कर रहा है। तो इससे यहाँ यह भी क्लियर होता है कि सन 2135 ईस्वी के बाद ही चिरन सेलिन का उदय हो रहा है। उसके आसपास ही चिरन सेलिन आ सकता है, उसके पहले कहीं उदय उसकी बात ही नहीं आ रही है। अब सेंचुरी 6 के वर्ष 2 के आगे की लाइनों में भी देखिए आप नास्त्रेदमस क्या कह रहा है कि 703 ईयर बाद विश्व के सभी राज्य मिलकर 5 राज्य हो जाएंगे। अर्थात अगर आप नास्त्रेदमस के लिखने के समय की बात करें तो सन 1555 में 703 साल जब जोड़ देंगे तो सन 2258 ईस्वी में ये घटनाएं होंगी। इस सेंचुरी से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मुक्तिदाता आएगा वो सन 2258 ईस्वी में भी जिंदा रहने वाला है। और ये क्लियर भी है कि तृतीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद मुक्तिदाता लगभग 108 वर्ष तक राज्य करने वाला है। यहाँ आप देखिए कि सन 2258 अर्थात सन 2258 में सन 2135 घटाएंगे तो 123 वर्ष का राज्य आता है। तो यहीं बीच में तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति 400-500 साल जिंदा रहने वाला है? इसका उत्तर है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, कोई पहचान बना लिया है,
तो इसका मतलब यह है कि हमारे बीच में 100 साल के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि कलयुग में 100 साल ही उम्र बनाई गई है, 100 साल से ऊपर कोई जाता ही नहीं। और वर्तमान में तो लोग 60-70 साल में भी मरने लगे हैं। तो जितने भी पाखंडी लोग स्वयं को अवतार बना रहे हैं, मुक्तिदाता बना रहे हैं, ये तो सन 2135 ईस्वी तक भी नहीं जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग केवल पाखंड कर रहे हैं, जबकि जो मुक्तिदाता है वो सन 2135 ईस्वी के आसपास से जब विश्व परिवर्तन चालू होगा और सन 2258 ईस्वी में जब 5 राज्य बनने वाले हैं, अर्थात सतयुग की स्थापना तक मुक्तिदाता रहने वाला है। तो इसमें तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो ये आज के डेट के जितने भी पाखंडी लोग हैं ये वहाँ तक कभी जा सकते हैं, सपने में भी नहीं जा सकते हैं। ये तो सन 2100 के पहले ही सब अधिकतर मर जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं है इनकी भविष्यवाणियों का, केवल ये अपने भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। जो नास्ट्राडामस सही में कह रहा है उसको तो कभी इन्होंने सीरियसली दिखाया ही नहीं। इसलिए आपको अगर डाउट क्लियर करना है तो आपको स्वयं ही नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं अन्य से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो लोग अपने मन के हिसाब से एडिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं अवतार बनना होता है, स्वयं पाखंड करना होता है और पाखंड के नाम पर बिजनेस करना होता है, चंदा मांगना पड़ता है लोगों को। लोग कहेंगे कि हम परोपकार करेंगे, उसके लिए भी चंदा चाहिए उनको, आप बने हुए अवतार रहते हैं। तो ऐसा भ्रष्ट चालू हो गया है ये संसार। तो आपको स्वयं ही इसके लिए सतर्क रहना होगा। नास्ट्राडामस ने यहाँ अपने सेंचुरी 6 के वर्ष 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो विश्व परिवर्तन है वो सन 2135 ईस्वी के आसपास से चालू होकर के सन 2258 ईस्वी के आसपास तक जाएगा और मुक्तिदाता इन दोनों पॉइंट में होगा। अर्थात मुक्तिदाता जाहिर सी बात है कि 100-200 साल जिएगा, 200 साल से भी ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है मुक्तिदाता 500 साल जिए, 1000 साल से, क्योंकि मुक्तिदाता जो है एक लंबी उम्र का स्वामी होगा। क्योंकि संसार अतिशीघ्र नहीं बदलता है, इसको परिवर्तित होने में बहुत समय लगता है। और वर्तमान के मनुष्य तो 60-70 साल की उम्र होते होते तक कुछ करने लायक नहीं बचते हैं, उनका शरीर बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है। तो नास्ट्राडामस की सेंचुरी 6 वर्ष 2 से आप ये समझ चुके होंगे कि मुक्तिदाता एक लंबी उम्र का स्वामी है और उसके आने में अभी समय है। क्योंकि मुक्तिदाता कोई भी हो, लेकिन ये अनिवार्य है कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार सन 2135 ईस्वी से लेकर सन 2258 ईस्वी तक वो रहे, क्योंकि उस समय स्वर्ग साक्षी बनेगा जब एक विशाल परिवर्तन होने जा रहा है और सभी राज्य मिलेंगे और 5 राज्य बन जाएंगे। जैसा कि हमारे सतयुग में धरती का विभाजन होता है, उस समय ऐसा ही बंटवारा होता है। इसलिए जो आप वर्तमान में इतना परेशान हो रहे हैं कि मुक्तिदाता आ रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध अगले साल ही हो जाएगा, तो आप ऐसे परेशान न हो। यहाँ पर केवल पाखंड चल रहा है, केवल और केवल पाखंड चल रहा है। अभी किसी को भविष्य के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। जबकि नास्ट्राडामस स्वयं सेंचुरी 6 के वर्ष 2 में कहता है कि सन 2135 ईस्वी के आसपास से परिवर्तन शुरू होगा, जो सन 2258 ईस्वी तक चलेगा। लेकिन ये लोगों ने अभी से ही पाखंड करना चालू कर दिया है। अब हम आपको थोड़ा सा अपने पुराणों में ले चलते हैं। आप भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि सभी ग्रंथ देखेंगे तो सभी ग्रंथ यह कहते हैं कि जिस समय भगवान कल की आएंगे उस समय मनुष्य की परम आयु 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होगी। और अगर आप वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में मनुष्य की परम आयु लगभग 60 वर्ष से 70 वर्ष तक बनी हुई है, जबकि अभी मनुष्य की उम्र को और घटना चाहिए, तभी कल के अवतार सामने आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मौसम, खान पान, प्रदूषण, ओजोन क्षति और जिस तरह के नए नए रिसर्च आजकल कंट्री कर रही है, तो संभव है कि आगे 200 या कि 150 साल या कि 300 साल के आसपास ऐसा हो सकता है कि जब मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष से 30 वर्ष ही रह जाए। दूसरा फैक्ट ये भी है कि भागवत पुराण, भविष्य पुराण या कल के पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं कि जिस समय भगवान कल के अवतार लेंगे उसके पहले ही लोग भगवान का नाम तक लेना बंद कर देंगे, और जो सच्चे भक्त होंगे उनको कलयुग के दुष्ट राजाओं से डरकर भागकर गिरी, कंदरा, पहाड़ और जंगलों तक में छुपना पड़ जाएगा।
क्योंकि वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते। और जिस तरह से पीछे 50 से 60 साल में लोग कल के अवतार के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, और जिस तरह वर्तमान में अनेकों पाखंडी लोग स्वयं को कल के अवतार कर रहे हैं, तो उससे यही होगा कि भविष्य में आप सबका इस तरह विश्वास उठ जाएगा कि आप लोग सच में इनका नाम लेना बंद कर देंगे। आप लोगों को लगेगा कि सब पाखंड फैल रहा है, भगवान कल के अभी आएंगे ही नहीं। जैसा कि भागवत पुराण कहता है 4,32,000 साल, तो वैसे ही भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पाखंड की वजह से सबका एक दिन मन टूट जाएगा। क्योंकि जिस तरह पाखंड कर रहे हैं, इनके पाखंड चलता रहेगा, ये लोग मर भी जाएंगे लेकिन सतयुग आएगा नहीं। तो इस तरह वाकई में ऐसा होगा कि लोग भगवान का नाम लेना बंद कर देंगे। और हो सकता है भविष्य में कलयुग प्रभावित ऐसे ऐसे किंगडम आए, ऐसे राज्य आए जो साइंस के नाम पर के हमारे दिव्य ग्रंथों पर बैन कर दें, पूजा पाठ भक्ति लोग कर ही ना पाएँ। हो सकता है ऐसा देश बन जाए जहाँ नास्तिकता को बढ़ावा मिले। तो भविष्य क्या है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। भविष्य अचानक से भी बदल सकता है। तो जिस तरह भागवत पुराण कहता है, भविष्य पुराण कहता है, कल के पुराण कहता है, भगवान कल के अवतार के समय लोग भगवान का नाम लेना तक ही बंद कर देते हैं, और जो सच्चे भक्त हैं उनको भाग कर डर कर छुप कर रहना पड़ता है गिरी कंदरा पहाड़ों और जंगलों में। तो हो सकता है भविष्य में ऐसा 100-150 साल में ऐसा समय भी आ जाए। तो इस तरह से आपने ये देखा कि चाहे पुराण हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ हो, कहीं से भी अभी मुक्तिदाता के सामने आने की बात सपोर्ट नहीं होती है। और नास्त्रेदमस के अनुसार वर्ष 2135 से 2258 तक परिवर्तन चलेगा, जबकि नास्त्रेदमस ने इसके बाद भी भविष्यवाणियाँ लिखी हैं जो कि 3797 साल तक की हैं, जब मुक्तिदाता ग्रेट चिरन रहेगा। इस तरह से वर्तमान के सभी पाखंडी लोगों की पोल वैसे भी खुल जाती है जो ग्रेट चिरन बनने चले हैं, क्योंकि ये सब तो सन 2135 ईस्वी तक जीवित भी नहीं रह सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तिब्बत के ग्रंथ काल चक्र तंत्र को पढ़ें तो वहाँ स्पष्ट वर्णन आता है कि संभल से आखिरी काल के राजा आकर धरती में हमारे सतयुग की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने भी इसका समय प्राय सन 2400 ईस्वी के आसपास ही दिया हुआ है। यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो हमारा कलयुग है, अगर इसको 5000 वर्ष के आसपास का भी मानते हैं तो 400 साल के आसपास की संध्या होती है, जिसे युग परिवर्तन का समय कहा जाता है। और पूरी दुनिया को कलयुग से सतयुग में बदलने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके तहत 400 से 500 साल लग ही जाते हैं। और भगवान कल के तो हजारों साल तक धरती में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य बहुत बड़ा होता है। उनकी आधी उम्र तो केवल तपस्या में ही गुजर जाते हैं, क्योंकि भगवान कल्कि की तपस्या से उत्पन्न फल ही उन बुरे कर्म फलों का नाश करेगा जो दुख का कारण है। और जब उन दुख के कारण बुरे कर्म का फल नाश होगा तभी वो व्यक्ति सतयुग जा पाएंगे, अन्यथा वो सतयुग जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अकाउंट में बुरे कर्म बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। और जो भगवान कल्कि को समर्पण करते हैं उनके बुरे कर्मों को भगवान कल्कि को स्वयं लेना होता है। तो भगवान कल्कि उन बुरे कर्मों का नष्ट इसी प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि तपस्या से ही उन कर्मों का नाश संभव है। और इसीलिए भविष्य पुराण में स्पष्ट आता है कि भगवान कल्कि एक लंबी समय तक तपस्या करेंगे और फिर इस कर्म भूमि का नाश भी करेंगे। इस साधना के बाद ही पूरी प्रकृति को पहले जैसा शुद्ध पवित्र किया जा सकता है, क्योंकि सतयुग के लिए हमारी प्रकृति भी पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, हमारी धरती भी पहले जैसी होनी चाहिए। आज वर्तमान में धरती हमारी बहुत पीड़ित अवस्था में है। हमारे वातावरण जो है, हमारा वायुमंडल है, ओजोन मंडल है, ये सारे लेयर बिगड़ चुके हैं, इनबैलेंस हो चुके हैं। तो इन सब को बनाने के लिए भगवान कल्कि को बहुत शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ केवल संविधान बनाने की बात नहीं है, और संविधान बनाने से कोई शांति भी नहीं आ सकती, चाहे आप कैसा भी संविधान बना लो। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है, उसके लिए हमको सोचना चाहिए। हमारे हाथ में केवल हमारा आत्म कल्याण है, और हमको अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा आत्म कल्याण इसी बात में है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अच्छाई को अपनाएं, भगवान की भक्ति करें और मुक्ति का प्रयास करें। जैसा कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भी समझाया था कि बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि कोई भविष्य को जानता है या कोई भविष्य को जान ले, क्योंकि भविष्य को जानना एक आसान कार्य ही है। बुद्धिमानी तो यह है कि मनुष्य वर्तमान में किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किस प्रकार विचलित हुए बिना अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करता है और किस प्रकार अच्छाई को पकड़े रहता है। तो हम सबको इसमें ही फोकस करना चाहिए, और इसके लिए हमने इस चैनल में कई अच्छे वीडियो बनाए हैं, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं और भगवान से सही तरीके से जुड़ भी सकते हैं। तो आशा है कि